अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथमेटिक्स का लेक्चर है हमारे पास 9, जिसमें हम बेसिकली एक्सरसाइज 1.3 करेंगे सॉल्व। इसके क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हर एक चीज़ को। सबसे पहले देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और लास्ट पे देखेंगे अगर किसी इक्वेशन के या पोलिनोमियल्स के रूट्स दिए हों तो उससे पोलिनोमियल किस तरह फाइंड किया जाता है, इक्वेशन किस तरह फाइंड करते हैं। समझ आइए। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए तो डायरेक्ट भी देख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बेसिकली सेम जिस तरह उधर किया था सेम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन में जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, क्वाड्रेटिक का है उसने, तो इसका मतलब है उसकी डिग्री कितनी होगी, 2। अब इसके साथ जो उसका कोफिशिएंट होगा, फर्ज करो 3 है, आप लोगों ने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करवा देना है। सबसे पहला स्टेप, हमने इस 3 को ख़त्म करना है और उसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास मिडल टर्म होगी, जिस तरह इस क्वेश्चन में है -3z, इसको 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है अपने 1/2 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/2। इसी का स्क्वायर आप लोगों ने बोथ साइड ऐड करना है। अब ये स्क्वायर ऐड क्यों करना है, ये देखो। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, मुकम्मल। स्क्वायर मतलब मुरब्बा। किस चीज का हमने मुरब्बा मुकम्मल करना है या स्क्वायर मुकम्मल करना है। अब बेसिकली आप लोग करके आए होंगे अलजब्रिक फार्मूला, आपको अच्छी तरह आता है। अब उसमें करना किस तरह है इसको सोल्व, मैं इसको रेज कर दूं फिर मैं समझाता हूं कि किस तरह करना है आप लोगों ने। अब मेरे पास है, फर्ज करो ए स्क्वायर पड़ा है +2a है, b नहीं है। अब हमें भी नहीं पता b है क्या चीज। फिर मैंने क्या करना है, जो मिडल टर्म पड़ी होगी उसको मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ और उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है। समझ आ गई है। इसका मतलब वो b निकलेगा, फिर यहां भी b आ जाएगा। और अब किस किस पे स्क्वायर है, a पे और b पे, इन दोनों को इकट्ठा लिखना है, होल का स्क्वायर कर देना है, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिकली इस चैप्टर का कंसेप्ट ही ये है। समझ आइए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है हमारे पास। 2z² -3z + 4 = 0। सबसे पहले काम, ये z² के साथ जो कोफिशिएंट है 2, इसको ख़त्म करना है। मैंने इसको 2 के साथ डिवाइड करवा दिया तीनों को। ये 2 इस 2 के साथ कट गया, क्या रह गया, x²। ये 3/2 वैसे आ गया, प्लस 2 1 * 2, 2 2 * 4। अब ये प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। अब इसके बाद मेन काम स्टार्ट होता है। अब वो देखो कि मिडल टर्म, बेसिकली मिडल टर्म मेरे पास ये पड़ी हुई है ना, ये इसमें है 3/2। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस 3/2 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ। करवाओ, 3 1 * 3, 2 2 * 4। इसी का स्क्वायर आप लोगों ने बोथ साइड ऐड करना है ताकि फार्मूला मुकम्मल किया जा सके। समझ आइए। मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास निकला 3/4 होल का स्क्वायर। बोथ साइड आप लोगों ने ऐड करवा देना है।
जब आप लोगों ने इस यहाँ पे ऐड करवा दिया इसको, उसके बाद क्या करना है, किस किस पे स्क्वायर है उसको इकट्ठा लिख लेना है। जब आप लोग इकट्ठा लिखोगे, ये दोनों इकट्ठे लिख लिए, ये भी और ये भी, साइन हमेशा वो आना है जो 2ab के साथ हो। इस तरह माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, समझ आई है। और दूसरी तरफ इसका 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, समझ आई है। अब इसके बाद क्या करना है, ये एलसीएम ले लेना है, राइट साइड का एलसीएम लेना है, जो हमारे पास 16 आता है। अब बेसिकली जिसके नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1 होता है, आप लोगों ने नीचे 1 लिख लेना है। लो एलसीएम 16 को मुकम्मल डिवाइड कर देगा 9 आ जाएगा। अब 16 1 जार 16 होता है, तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आ गया -32। 32 में से 9 निकाले -23 आ गया। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने लिया स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है, तो स्क्वायर रूट के साथ कट गई। अब उसके बाद क्या रह गया, जैसे स्क्वायर रूट लिया है प्लस माइनस आता है, आ गया साथ। अब इसके बाद देखना है मैंने यहाँ पे अयोटा कैसे लेके आया हूं मैं, इस चीज को समझना थोड़ा सा। स्क्वायर रूट मैं 23 मल्टीप्लाई -1 लिख सकता हूं, लिख लिया, ये स्क्वायर रूट मुकम्मल पे है। अलहदा कर दो, दोनों पे अलहदा कर दी, -1 पे अलहदा होगी। अब हम बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं, इसमें पता है एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ऐसे ही है ना। अब मैं अगर इसकी जगह पे -1 की जगह पे एओटा स्क्वायर पुट कर दूं, तो स्क्वायर रूट के साथ कट गया, क्या आ गया एओटा। ये इस तरह मैंने ये एओटा यहाँ पे इस्तेमाल किया है, साथ प्लस माइनस आ गया। ये -3/4 था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, समझ आई है। अब बेसिकली दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है, जो बेसिकली 4 आ रहा है। जब 4 एलसीएम लिया, 3 ± √23 एओटा आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आ गई है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। ये भी सेम इसी तरह करना है, लेकिन जरा क्वेश्चन पे गौर करो, उसने हमें जेड स्क्वायर केला दे दिया है, तो यहाँ तो हमें उसके साथ कुछ देता, हम उसको डिवाइड करवा के ख़त्म करवा देते, लेकिन कुछ नहीं दिया उसने साथ। इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, ये +30 है, दूसरी तरफ जाके -30 हो जाएगा। जो कॉन्स्टेंट पड़ा है उसको साइड पे कर लेना है। अब इसमें मिडल टर्म हमारे पास है 6, इस 6 को मल्टीप्लाई करवाओ 1/2 के साथ, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। 3 का स्क्वायर हमने बोथ साइड ऐड करना है, समझ आ गई है। जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो ये मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फार्मूला बेसिकली। अब जरा गौर करो, इस पे स्क्वायर था z पे और 3 का स्क्वायर था, इकट्ठा लिखा है। इकट्ठा लिखने के बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 आ गया, -30 + 9 -21। अब बेसिकली -21 को मैं सिंपल लिख सकता हूँ, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, साथ प्लस माइनस आ गया, -21 एओटा। ये -3 है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा +3, और ये मेरे पास इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। समझ आ गई है। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो इसी का पार्ट 3। इसमें उसने हमें 3 दे दिया है जेड स्क्वायर के साथ। सबसे पहला काम 3 को ख़त्म करना है, तो 3 के साथ डिवाइड करवा दो, करवा दिया। 3 के साथ कट गया, 3 6 जार 18 होता है। अब ये 50/3 है, ये नहीं कट रहे, इसको वैसे रहने देना, ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद निकली है उनको लिख लिया है।
यहाँ भी 6 आ रहा है, 6 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ, तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 3। तो 3 का स्क्वायर आपने बोथ साइड ऐड करना है। ऐड किया, यहां पे भी ऐड किया आप लोगों ने और यहां पे भी ऐड कर दिया। अब किस किस पे स्क्वायर था, एक z स्क्वायर था और एक 3 स्क्वायर था, इकट्ठा लिखा है। साइन हमेशा जो मिडल टर्म के साथ हो वो आता है। इस तरफ एलसीएम लिया तो 3 आ गया। एक और चीज, एक और ट्रिक सुन लो, अगर किसी के नीचे कुछ ना हो तो उसको आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हो। मैं 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो 27 आता है। समझ आइए। अब -50 + 27 -23 आ गया। समझ आइए, ये -23 आ गया मेरे पास। अब यहां पे ये चीज स्क्वायर को खत्म करना है तो क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लिया। तो जैसे ही हमने स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट के साथ खत्म। माइनस आ रहा था, जरा गौर करो, ये माइनस आ रहा है। तो माइनस को मैं सिंपल पहले बता चुका हूं, दोबारा देख लो कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो -1 तो बेसिकली ये एओटे के इक्वल होता है। वो साथ आ गया, ये -3 था, दूसरी तरफ जाके +3। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा z = 3 ± स्क्वायर रूट 23/3 साथ आ जाएगा एओटा। ये था मेरे पास इसकी का पार्ट 3। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4, z² + 4z + 13। अब ये सिंपल उसने हमें z² दे दिया है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट कोई भी नहीं है। हमने कॉन्स्टेंट को उठा के दूसरी तरफ ले गए, ये प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। जैसे माइनस हुआ है, अब मिडल टर्म हमारे पास पड़ी हुई थी 4। इस 4 को मल्टीप्लाई करवाओ 1/2 के साथ। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। 2 का स्क्वायर आपने बोथ साइड ऐड करना है। फिर उसके बाद जिस जिस पे स्क्वायर हो इकट्ठा लिख लेना है। साइन हमेशा आना है जो उस मिडल टर्म के साथ हो। अब 2 का स्क्वायर 4, -13 + 4 -9 आ गया। अब आप लोगों ने इसी का स्क्वायर रूट लोगे तो मेरे पास वैल्यू निकलेगी ±3 एओटा। ये प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाके -2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -2 ± 3 एओटा। समझ आ गई है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 6, एक पार्ट रह गया बीच में, उसको सॉल्व करना आसान है, वो भी इसी तरह करना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। ना हुआ तो बताना, मैं दोबारा उसको और लेक्चर में डाल के समझा दूंगा आप लोगों को। समझ आई है। अब ज़रा इस क्वेश्चन पे गौर करो, इसी के पार्ट 6 पे। तो उसने हमें 3z² दिया है, ऐसे ही है। ये 3 को ख़त्म करना है तो 3 के साथ डिवाइड करवा दोगे तीनों टर्म्स को, ख़त्म। ये कॉन्स्टेंट पड़ा, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब मिडल टर्म क्या पड़ी हुई हमारे पास, 5/3। 5/3 को मल्टीप्लाई करवाओ 1/2 के साथ, तो बेसिकली आ जाएगा 5/6। इसी का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे, जिन जिन पे स्क्वायर है इकट्ठा किया, और मिडल जो ऑपरेशन था प्लस या माइनस का वो सेम साइन आ जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का होता है 36। एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास आ जाएगा -59/36। अब ये हमें स्क्वायर आ रहा था, ये इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर रूट के साथ कट गया, साथ आ जाएगा प्लस माइनस। इस माइनस का मैं बता चुका हूं, आप लोगों ने सिंपल एओटा लिख लेना है। एओटा लिख लिया, ये थी मेरे पास -5/6, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी। जैसे ही ये चीज़ प्लस होगी, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये था मेरे पास इसका लास्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है हमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व करना है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जितनी
उस इक्वेशन में उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके आंसर निकलेंगे, या रूट्स कह लो। समझ आई है? अब जरा इसके पार्ट 1 पे गौर करो तो 2z⁴ है -32 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2 कॉमन आ रहा है, आप लोगों ने 2 कॉमन ले लेना है। 2 कॉमन लिया, मेरे पास रह गया z⁴ -16, ऐसा ही है। अब इसके बाद क्या करना है, जरा इस z⁴ पे गौर करो तो मैं इसको लिख सकता हूं z⁵ की 2 और 4 का स्क्वायर होता है 16। a² - b², अलजेब्रिक फार्मूला। बेसिकली जो हमारे पास था a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, ऐसे ही है। ये वो फार्मूला इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट जरा गौर करो, यहां पे आगे फिर फार्मूला बन रहा है, क्योंकि z का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4। मैंने नेक्स्ट फिर फार्मूला ओपन कर लिया। हाँ, अगर आप लोग चाहते हो इसको शॉर्ट करना तो इसी को 0 के बराबर रख लो। अब ये 1/1, अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0/2, तो बेसिकली वो 0 के इक्वल ही होगा, जिसको मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है। समझ आई है? नेक्स्ट फिर अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, z² - 2 का स्क्वायर, z + 2 इंटू z - 2। अब ये 2 मैंने बता चुका हूं, ये 0 हो जाएगा। बाकी तीनों फैक्टर्स को 1/1 0 रखो। जैसे ही मैंने z² + 4 को 0 रखा, ये +4 है, दूसरी तरफ जाके -4। अब ये स्क्वायर आ रहा है, इसके लिए सिंपल सोल्यूशन है कि आप लोग स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट के साथ कट गया, z आ गया, साथ प्लस माइनस आ जाएगा। और 2 स्क्वायर रूट 4 होता है मेरे पास 2, और माइनस का आ जाएगा एओटा। इस तरह ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस, ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस। तो बेसिकली इसकी डिग्री कितनी थी, डिग्री देखो इसकी कितनी थी, डिग्री इसकी बेसिकली 4 ही थी ना, ये 4 थी। तो इसके आंसर कितने निकले हैं, आंसर भी इसके 4 निकले हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हो, 4 आंसर निकले हैं इसके। समझ आई है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 को देखो, उसने दिया हमें 3z⁵ - 243z इज इक्वल टू 0। सबसे पहले फैक्टराइजेशन की टाइप 1 पे गौर करो, कॉमन लेना है। 3 कॉमन आ रहा है, साथ z भी आ रहा है, जो बेसिकली मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहां z आना है साथ। अब 243 को डिवाइड करोगे 3 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 81। अब इसके बाद आप लोगों ने अलजेब्रिक फार्मूला बनाना है। किस तरह, मैं z की 4 को लिख सकता हूं, z की 2 की 2, और 81 होता है 9 का स्क्वायर, a² - b², a + b इंटू a - b। समझ आई है? अब उसके बाद क्या करना है, ये z² - 9 दोबारा स्क्वायर बन रहा है 3 का, बना लिया। नेक्स्ट फिर फार्मूला ओपन कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये 3 फैक्टर्स हैं, इनको 1/1 0 के इक्वल रखो। ये प्लस का 9 है, दूसरी तरफ जाके -9। जब आप लोग स्क्वायर रूट लोगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा +-3 होता, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस, ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस। तो बेसिकली इसके भी आंसर निकल आएंगे। समझ आई है? ये इसके आंसर पड़े हुए हैं, 3 - 3 3 एओटा और -3 एओटा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 4। पार्ट 4 पे जरा गौर करो, z³ - 5z² प्लस z -5 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हो तो फैक्टराइजेशन क्लास 8 से करते आ रहे हो आप लोग। तो फर्स्ट 2 में से 2 पे जरा गौर करो, फर्स्ट 2 पे, इन पे
सबसे छोटी डिग्री वाली दोनों में होनी चाहिए वो वैल्यू, तो वो तो कॉमन आती ही आती है। सबसे छोटी डिग्री थी जेड स्क्वेयर, जो कॉमन ली है, मेरे पास बचा है जेड माइनस 5। नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन लोगे तो कुछ नहीं आ रहा, सिंपल 1 ले लेना है। अब इसमें फैक्टराइजेशन के सही होने की निशानी बताता हूं आपको, ये और ये कॉमन लेने के बाद दोनों सेम साइन के साथ सेम वैल्यूज होनी चाहिए। समझ आइए। फिर एक दफ़ा आप लोगों ने लिख लेना है जेड माइनस 5 और दूसरी तरफ लिख लेना है जेड स्क्वेयर प्लस 1। ये दोनों जीरो के इक्वल है, 1 बाय 1 जीरो रखो। जब 1 बाय 1 रखोगे, ये है मेरे पास माइनस 5, दूसरी तरफ जाके प्लस 5, ये है प्लस 1, दूसरी तरफ जाके माइनस 1, तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा प्लस माइनस जेड, और इसका आ जाएगा 5। अब प्लस माइनस का मतलब है दो वैल्यूज हैं, एक प्लस में और दूसरी माइनस में। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 5 वाला पार्ट। इसमें 3 टर्म्स हैं, ऐसा ही है, 3 टर्म्स हैं। अब आप लोग पीछे क्लासेस में 9 से करते आ रहे हो, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास आता है 84। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 84 बने, लेकिन प्लस माइनस करने से -25 बने। अगर मैं 28 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 28 को 3 के साथ, तो बेसिकली मेरे पास बनता है 84। लेकिन मैं अगर 28 में से 3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है 25। बन गए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। मैंने -28 लिखा है क्योंकि ऊपर माइनस था 25 के साथ। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, लो कॉमन इन दोनों में से 4z स्क्वेयर, तो मेरे पास रह गया z स्क्वेयर -7। इन दोनों में से गौर करो तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है, रह गया मेरे पास z स्क्वेयर -7। सेम है दोनों, एक दफ़ा लिख लेना है आप लोगों ने 4z स्क्वेयर प्लस 3, दूसरी दफ़ा लिख लेना है z स्क्वेयर -7। अब ये दोनों बेसिकली 0 के इक्वल हैं, दोनों फैक्टर्स। 1 बाय 1 0 रखो, ये प्लस का 3 है, दूसरी तरफ जाके -3, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। अब हमें स्क्वेयर को ख़त्म करना है तो स्क्वेयर रूट लोगे। इस तरफ भी देख लो, -7 है, दूसरी तरफ जाके +7, ये स्क्वेयर रूट लोगे तो 7 प्लस माइनस आता जाएगा। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पे, स्क्वायर रूट 3 एओटा ओवर 2, एक दफा प्लस में, दूसरी दफा माइनस में, और इस तरह +7 और -7। ये मेरे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ आई है। नेक्स्ट देखो आगे, इसी का पार्ट है, ये लास्ट वाला है। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसमें 4 टर्म्स आ रही हैं। पहली दोनों पे ज़रा गौर करो, तो इन दोनों में से सबसे छोटी डिग्री किसकी है, z स्क्वेयर है, उसको कॉमन ले लिया, और मेरे पास बाद में रह गया z प्लस 1। नेक्स्ट इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो आप लोगों ने +1 ले लिया है। एक दफ़ा लिख लोगे z स्क्वेयर प्लस 1, दूसरी दफ़ा लिख लेना है z प्लस 1, लिख लिया। दोनों 0 के इक्वल हैं, 1 बाय 1 0 रखा इनको, तो ये प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाके -1, जो बेसिकली स्क्वायर रूट लोगे तो आ जाएगा प्लस माइनस एओटा। ये प्लस का 1 है, दूसरी तरफ जाके -1, तो बेसिकली इसके भी आंसर निकलेंगे 3। समझ आ गई है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे जरा गौर करो, इसमें क्या कह रहा है वो। फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 -2 एओटा प्लस 2 एओटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 लिया, इस 2 को डिवाइड, इसका 2 के साथ डिवाइड करवा दिया, 2 2s आर
4। अब मेरे पास रिमाइंडर निकला है 0। अब इसका मतलब क्या है, क्या मैं 2 को कह नहीं सकता कि उसका फैक्टर है, इसलिए इसी बेस पे उसने ये हमें क्वेश्चन दिया है। बेसिकली उसने क्वेश्चन में हमें पूछ क्वेश्चन रहा है वो हमसे, आंसर उसने हमें दे दिए, आंसर जो दिए हैं उसने वो हमें दिए 3 - 2 आयोटा + 2 आयोटा। हमने इसका पॉलिनोमियल बताना है, और ये सेटिस्फाई का मतलब क्या है ये मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले इस जीरोस को समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये आंसर है, इसका मतलब क्या हुआ कि z का एक आंसर आएगा 3, दूसरा -2 आयोटा, तीसरा 2 आयोटा। अब ये 3 आंसर निकले हैं। बेसिकली मैंने कहा था जितनी डिग्री हो उतने ही उसके रूट्स या उसके आंसर निकलते हैं, ऐसा ही है। अब उसने रूट्स दे दिए हमें, तो इसमें जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। सबसे पहले मैंने इनको लिख लिया फैक्टर की फॉर्म में, z -3 z + 2 आयोटा z -2 आयोटा। ये किस तरह लिखा है, ये प्लस था, इस तरफ आके -3, ये माइनस था, ये इस तरफ आके प्लस का हो गया, ये प्लस है, दूसरी तरफ आके इस तरफ आके माइनस। अब आप लोगों ने इनको लेट कर लेना है P ऑफ Z के इक्वल, नाम दे देना कोई भी, इसको Z देंगे तो अच्छा रहेगा, उसने क्वेश्चन में ही Z इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहां पे गौर करो, ये मैंने A लिखा है, A लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस तरह, ये देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिखा है, x + 2 = 0। अब ये 2 दूसरे जाके 0 हो जाएगा, अब इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ये इसको सिंपल आप लोगों ने कह देना है, ये मेरे पास है कॉन्स्टेंट। क्या चीज है, कॉन्स्टेंट, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। समझ आई है? इसके लिए करेंगे क्या आप, अब जरा गौर करो क्वेश्चन पे ही, इसको सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने। z + 2 आयोटा z -2 आयोटा a + b × a - b। अब इसको मैंने किस तरह सॉल्व किया हुआ ये देख लो। z + 2 आयोटा z -2 आयोटा a + b × a - b, जो बेसिकली आ जाएगा z² -2 आयोटा का स्क्वायर। z का स्क्वायर तो वैसे आ गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, साथ आ जाएगा आयोटे का स्क्वायर। ऐसे ही है, z स्क्वायर सेम वैसे का वैसे आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस प्लस। ये इस तरह मैंने इसको इस्तेमाल किया है, ये देखो यहाँ पे ये मैंने इस्तेमाल किया है। अब उसने हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, मैं आप लोगों को दोबारा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइंग P ऑफ 1 = 20। अब हमने z की जगह पे 1 को पुट करना है, जो बेसिकली पुट करोगे तो 1 - 3 - 2, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 4 5, 2 5 = 10। तो बेसिकली मैंने -10 a लिख दिया है। हमें a चाहिए, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 2 = 20 होता है, काटो इनको तो आंसर आ जाएगा -2। अब जहां पे आप लोगों ने a निकाला है, यहां पे a निकाला है, या इससे ऊपर जो हमारे पास बेसिकली एक्चुअल फंक्शन था, ये इक्वेशन थी, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो मेरे पास पॉलिनोमियल बन जाएगा। किस तरह करना है ये देखो, a की जगह पे -2 पुट किया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस भी है तो साइन भी चेंज हो जाएंगे। देन इनको रीअरेंज कर लिया है, रीअरेंज करने के बाद ये इधर आ जाएगा, हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट पे आता है कॉन्स्टेंट। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आ गई है?
नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन नंबर 7, सेम उसी तरह है। बेसिकली इसने 4 रूट्स इस्तेमाल कर लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मतलब कि इसका ये z के इक्वल है, ये भी 2 योटा भी z के इक्वल है, -2 योटा, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1। इनको आपने फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया है। अब आप लोगों ने यहाँ इसको लेट कर लेना है। लेट किया है p ऑफ z के इक्वल। जैसे ही इसको लेट करोगे, अब आप लोगों ने यहाँ पे गौर करनी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो हमारे पास होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस 4। नेक्स्ट पे गौर करो, z प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1, ये भी बन जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस 1, बन गया। कंडीशन उसने दी हुई है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। पुट करो। आप लोगों ने बेसिकली z की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया, आ गया हमारे पास 24। 24 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड। जब ये डिवाइड होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा a का 10। इसकी जगह पे 10 की जगह a की जगह पे 10 की वैल्यू पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, देन माइनस जेड स्क्वेयर प्लस 4z स्क्वेयर, प्लस का 3z स्क्वेयर आ जाएगा मेरे पास। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 10 को मल्टीप्लाई करवाओ अंदर, तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 10z की 4 प्लस 30z स्क्वेयर माइनस 40। समझ आ गई है? ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है 8। इसमें भी उसने ये पूछ रहा है हमसे, लेकिन उसने थोड़ा सा चेंज किया है इसको। चेंज कहाँ पे किया है ये देखो। उसने हमें जो रूट्स दिए हैं वो बेसिकली 1 प्लस योटा और 1 माइनस योटा की फॉर्म में दिए हैं। अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। इसको 4 रखा, इसको -4 ले लिया, z, ये चारों आंसर हैं। हमने क्वेश्चन फाइंड करना है, इनको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया मैंने। लिखने के बाद आप लोगों ने लेट कर लेना है इसको p ऑफ z के इक्वल। लेट कर लिया। अब ज़रा गौर करो इतनी पे, z -4 इंटू जेड प्लस 4, जो बेसिकली होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फार्मूला कंप्लीट किया है। अब ये बेसिकली मेरे पास बन रही है। नेक्स्ट ये z माइनस 1 इंटू माइनस योटा, z माइनस 1 प्लस योटा, ये प्लस और ये माइनस, फार्मूला फिर बन गया a माइनस बी होल का स्क्वेयर। a माइनस बी होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। समझ आई है? वो फार्मूला इस्तेमाल किया मैंने। +1 और +1 कितना होता है 2, ये 2 आ गया। अब हमें a चाहिए था, उसने कंडीशन में क्वेश्चन में दिया था p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। अब z की जगह आप लोगों ने 2 पुट करना है, 72 मत कीजिएगा क्योंकि p ऑफ 2 है। समझ आई है? जब मैंने इसमें z स्क्वेयर माइनस 16 और z स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 2 में z की जगह पे 2 पुट किया है, तो मैं सिंप्लीफाई किया, ये प्लस माइनस थे, प्लस माइनस कट गया, 2 रह गया। 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, -24a आ गया। a मल्टीप्लाई हो, a चाहिए हमें, -24 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे जाके डिवाइड, तो a का आंसर आ जाएगा मेरे पास -3। अब a की जगह पे -3 पुट करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने। मल्टीप्लाई करवाने के बाद सिंप्लीफाई करोगे, ये सारा मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। रीअरेंज करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, ये भी z स्क्वेयर था और ये भी z स्क्वेयर, 16 में से 2 निकले -14। समझ आई है? उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, ये -3 है,
-3 को अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। साथ माइनस है, एक तो साइन चेंज कर देगा उसके और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। समझ आई है? उसके बाद जो मेरे पास आंसर आएगा फाइनल वो आ जाएगा -3 Z4 प्लस 6Z³ प्लस 42Z² माइनस 96Z प्लस 96। और इसी के साथ ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोगों ने बता देना, मैं दोबारा उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, क्लास फेलो के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4। अल्लाह हाफिज़।